यहाँ के सदर अस्पताल में एक हड्डी का डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। 2 भागों में बांटकर अस्पताल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो व्यवस्था बद से बदतर है। 10-10 लोगों का काम आप 2 लोग से करवा रहे हैं कि बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग से उसे छुपा दिया गया है। सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल जीरो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निशांत मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह के सदर अस्पताल में और आज हम बात करेंगे रमेश यादव जी से, जो एक समाजसेवी हैं और लगातार सदर अस्पताल में 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे, चूँकि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री गिरिडीह पधारे हुए हैं और उनके आगमन को लेकर सदर अस्पताल में और अन्य जगहों पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं सदर अस्पताल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि रंग रोगन का काम अच्छी तरीके से किया गया है। जो पुराने पर्दे वगैरह थे वो सारा कुछ बदला गया है, लेकिन अंदर की क्या खामियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं जो बदलनी ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं रमेश यादव जी से। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम पूरे गिरिडीह वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरिडीह में स्वागत करते हैं। इनके आगमन पर हम देखते हैं कि पूरे गिरिडीह में बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है और सदर अस्पताल को भी हमें लगता है कि 10 दिनों में इसका रंग रोगन करके और बाहरी खूबसूरती यहाँ बहुत बेहतर व्यवस्था की गई है। बहुत खूबसूरत कर दिया गया है, रंग रोगन हुआ है, पर्दे बदले गए हैं, बेड बदला गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बाहरी खूबसूरती बहुत ही अच्छी है। ये हमें लगता है कि ऐसे भी होते रहना चाहिए। खैर जाने दीजिए, ये नहीं भी हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन के अवसर पर ही अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अस्पताल जब हम आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ की व्यवस्था को लेने के लिए आते हैं। और व्यवस्था की बात किया जाए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज 20 वर्षों से गिरिडीह में यहाँ के सदर अस्पताल में एक हड्डी का डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। मतलब व्यवस्था पूरी तरह से शून्य है। जो कुछ व्यवस्था यहाँ पहले भी थी भी, प्रसूति गृह यहाँ पर था, जिसे भी यहाँ से शिफ्ट करके चैताडी भेज दिया गया है। 2 भागों में बांटकर अस्पताल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और अभी मौजूदा स्थिति ये है कि किसी तरह आप अगर यहाँ रात को आते हैं तो आप देखेंगे कि एक नर्स, एक कंपाउंडर पूरा अस्पताल को संभाल रहे हैं। इमरजेंसी में भी वही 2 कंपाउंडर मिलेंगे, एक डॉक्टर मिलेंगे जो पूरे अस्पताल को देख रहे हैं। और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद नहीं है। मतलब व्यवस्था बद से बदतर है। आप यहाँ पर जिससे सेवाएं भी ले रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मियों से, वो आउटसोर्सिंग के आधार पर ले रहे हैं, जिनकी सैलरी आप 6,000 से 8,000, 12,000। ये आप एक नर्स और कंपाउंडर जो कि आप कुशल श्रमिक में आते हैं, जिनकी सैलरी कम से कम भी होनी चाहिए तो 40 से 50,000, आप 6,000, 8,000 में काम करवा रहे हैं। वो भी 10-10 लोगों का काम आप 2 लोग से करवा रहे हैं। तो वो अपनी सेवाएं कहाँ तक दे पाएंगे? जो 10 लोगों का काम वो 2 लोग करते हैं, वो कहाँ से दे पाएंगे? व्यवस्था छोटा एक्सीडेंट, हल्का सा अगर आपका हेयर क्रैक भी हो जाता है तो आपको धनबाद रेफ़र किया जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, रंग रोगन है, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हर माह गिरिडीह आएँ, या ये केवल घोषणा कर दें कि मैं आ रहा हूँ, चलिए कम से कम इस बहाने रंग रोगन तो हो जा रहा है, बाहरी खूबसूरती तो हो जा रही है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से मांग जरूर करूँगा कि यहाँ के सदर अस्पताल की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करने का प्रयास करें। ये जो रंग रोगन वगैरह अभी जो किया जा रहा है, ये अभी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किया जा रहा है या फिर ये व्यवस्थाएं पहले से यहाँ पर चल रही हैं, लगातार ऐसा होता है, या सिर्फ अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं गिरिडीह जिसके कारण ये काम किया जा रहा है? नहीं, ये तो साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन पर ही केवल सदर अस्पताल नहीं, पूरे गिरिडीह में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। जहां दुरुस्त नहीं हो सका वहां बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग से, जो पहले भी सरकार में हुआ है कि बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग से उसे छुपा दिया गया है। और अभी भी ये जो व्यवस्था यहाँ की गई है वो सिर्फ सीएम के आने पर ही की गई है। तो किसी भी तरह की व्यवस्था जो है ग्राउंड लेवल पर यहाँ नहीं है, ये केवल बाहरी खूबसूरती किया गया है। और हम मांग करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था में सुधार किया जाए। यहाँ पर सदर अस्पताल में, इस अस्पताल परिसर के अंदर कोई सरकारी एम्बुलेंस मौजूद होता है हमेशा, या फिर सिर्फ 108 पे कॉल करने के बाद ही आता है यहाँ पर? 108 की सर्विस भी अच्छी है,
लेकिन ये सर्विस भी आप जब देखेंगे दुर्घटनाग्रस्त मरीज को अस्पताल पहुंचाने तक बहुत अच्छी है, लेकिन जब अस्पताल से यहाँ कोई रेफ़र होता है, यहाँ तो 100% जितना भी मरीज है वो रेफ़र ही होता है, तो आप उन्हें कॉल करते रहें, आपको वो ज़रूरी नहीं कि घंटे भर में भी एम्बुलेंस मिल जाए। अभी तुरंत एक केस यहाँ से निकला है जिसके लिए 108 में कॉल होते रहा, वो नहीं आया तो लास्ट में प्राइवेट एम्बुलेंस के थ्रू उसे भेजा गया। तो 108 की भी व्यवस्था जो है पेशेंट को बाहर ले जाने के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही समय पर वो गाड़ियाँ आ पाती है। इसके अलावा बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए आता है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, चाहे वो मलेरिया हो या अन्य प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए जो फंड आ रहा है, उस फंड को कहीं खर्च करते हुए हम नहीं देखते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप अगर सुधार की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में गिरिडीह में 2 व्यवस्थाएं चालू हुई हैं, एक आईसीयू की, एक डायलिसिस सेंटर की, लेकिन ये भी प्राइवेट के हाथ में है। यहाँ पर भी एक आम आदमी जब आता है तो उसको अगर आयुष्मान कार्ड है तो ही उसका फ्री इलाज होगा। एक नॉर्मल पेशेंट जो है वो अगर ऐसे आता है तो आपको आईसीयू में आपको पैसे देकर इलाज करवाने पड़ते हैं, डायलिसिस सेंटर में आपको पैसे देकर इलाज करवाने पड़ते हैं। तो सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल जीरो है। वो जो 2 सुविधाएं चालू हुई भी हैं गिरिडीह में, वो केवल वो प्राइवेट संस्थान चला रही हैं, तो मतलब सरकारी व्यवस्था अभी भी आम आदमी के लिए जीरो ही है गिरिडीह में। तो आपने देखा कि ऊपर से रंग रोगन तो ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन सदर अस्पताल की व्यवस्था अंदर से बिल्कुल चरमराई हुई है, जिस व्यवस्था में सुधार लाने की काफ़ी आवश्यकता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस व्यवस्था को ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे।